अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 लेसन 1 आवर सेल्स। फर्स्ट टॉपिक था हमारा ह्यूमन ऑर्गन का, जिसमें हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स के बारे में। नर्व इम्पल्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज थ्रू विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि नर्व इम्पल्स जो है वह इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन जो है हमारी बॉडी में पाई जाती है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी। ब्रेन तक जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाता है, और जो उस मैसेज का रिप्लाई होता है वो भी नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ही होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में बी डिफाइंड एज द ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ सेंसरी स्टिमुलस विच इज़ नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। यानी कि ये इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है एक सेंसरी स्टिमुलस का, जो हमारे ब्रेन कंट्रोल नहीं होता। सम रिफ्लेक्स एक्शन आर इनबोर्न एंड अदर आर लर्न। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि पैदाइशी होते हैं और कुछ जो है हम सीखते हैं। इनबोर्न रिफ्लेक्सेस आर इनहेरिटेड एंड नीडेड नॉट टू बी लर्न। इनबोर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं ये हमारे हेरिडिटी में होते हैं जिन्हें हम सीख नहीं सकते। सम एग्जाम्पल ऑफ इनबोर्न रिफ्लेक्सेस आर गिवन हेयर। फर्स्ट, नी जर्क रिफ्लेक्स। When the knee is tapped below the kneecap, the lower leg jerk forward। यानी कि जब आप अपनी नी को टैप करते हैं नी कैप के बिलो से, तो लोअर लेग जो होती है आपकी वो फॉरवर्ड मूव करती है। उसके बाद सेकंड है कफिंग। When unwanted matter get into the windpipe, it is cleared by cuffing। यानी कि जब वो चीज़ जो कि ज़रूरतमंद नहीं होती आपके विंड पाइप में से यानी कि लैरिंक्स में से गुजरती है तो वो क्लियर होती है कफिंग यानी कि खांसी के ज़रिए। थर्ड है रिस्पॉन्स टू पेन। इफ़ यू एक्सीडेंटली सिट ऑन अ पिन यू जंप ऑन अप क्विकली। यानी कि जब आप अचानक से बैठ जाते हैं किसी पिन पर तो आप जंप करते हैं तेज़ी से। लर्न रिफ्लेक्सेस आर एक्शन विच हैव टू बी लर्न बिफोर दे बिकम ऑटोमेटिक। यानी कि इन्हें जो है ऑटोमेटिक होने से पहले ही सीखा जाता है। मिसाल के तौर पर टॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग। इन अ रिफ्लेक्स एक्शन द पार्ट टेकन बाय द मैसेज इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। रिफ्लेक्स एक्शन जो पार्ट टेकन करता है, जो लेता है मैसेज के लिए, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, जिसको समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। When a person accidentally touch a hot object, a pain sensitive receptor cell in his fingertip detect the heat stimulus and trigger of the nerve impulse. From the hair, the impulse travel along a sensory nerve to the spinal cord. The message is processed and the response is generated in the spinal cord itself. Then this response travels down through a motor nerve to the muscle of the arm. The muscle of the arm receives the response and his arm muscles contract, lifting the person's finger away from the hot object. The simple reflex action is a purely involuntary action. When a hot object is touched by a hand is withdrawn quickly. Second, when an object approaches near the eye, blinking. Third, bone of the knee is tapped, the knee is jerked. इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में। वॉलंटरी एक्शन दूज एक्शन विच आर इन द विल ऑफ ह्यूमन आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन। यानी कि वो एक्शन जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन की एग्जांपल है हमारे पास सिंगिंग, ईटिंग, प्रेइंग, डांसिंग, प्लेइंग। सेकेंड है हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शन। दूज एक्शन विच आर नॉट इन द विल ऑफ ह्यूमन आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के कंट्रोल नहीं होते उन्हें हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन की एग्जांपल हैं
स्नीजिंग, कफिंग, डाइजेशन एंड हार्ट बीट।